प्रभुपाद को कैसे पता है इस ट्रक में अनार है? और जबकि पीछे देखने से तो लगता है कि एप्पल है। तब पूछा, जब ड्राइवर को पूछा गया तो ड्राइवर ने कहा कि वास्तव में गाड़ी में अनार ही है और लास्ट के लेयर्स जो है ना एप्पल के कार्टून भरे हुए हैं। होता है ना, सब अनार ही है, लास्ट के जो अंतिम जो लेयर्स होते हैं ना, एक दो कार्टून ऐसे वो एप्पल्स के थे जो वो पीछे दिख नहीं रहा था। तो तब ये शिष्य लोग, विदेशी शिष्य लोग देख के आश्चर्य गए, प्रभुपाद यू आर जीनियस, आप में कोई सिद्धि है क्या? तो ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद दिखाते नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो करामत करके दिखाया। इसी मंदिर की बात है, जब पीसी सरकार आए थे, द फेमस मैजिशियन फ्रॉम कोलकाता, उस समय के 1960-70s के, तो इतना वो प्रभावशाली थे। उनके बारे में एक घटना आपको बताता हूँ। पीसी सरकार जो है इतना प्रभावशाली मैजिशियन थे, जादूगर थे, अंग्रेज लोग भी नतमस्तक हो जाते थे ऐसे। प्रभुपाद जी जानते थे उनके, वो भी कोलकाता से हैं, वो भी मित्रता है, जानते हैं। जब अंग्रेज देश पे थे हमारे देश में, तो एक बार सब लोगों ने कहा कि चलो भाई, इस भारत में बहुत बड़े अच्छे जादूगर हैं पीसी सरकार, उनका हम मैजिक देखने चलते हैं। तो शो का टाइम था शाम को 5:30 बजे। कितने बजे? शाम को 5:30 बजे शो का टाइम था। और ये अंग्रेज लोग बहुत पंचुअल होते हैं, फॉरेन में बहुत टाइम के बहुत पक्के होते हैं। एकदम क्लास में 1 बजे बोले तो 1:30 बजे आ जाएंगे। अंग्रेज लोग ना समय के बहुत पक्के होते हैं ना। तो शो का टाइम था 5:30 बजे, ये 5-10 मिनट पहले ही आके अपने लाइन में, जितने इसमें लॉर्ड्स थे ना, उनके अफसर को लॉर्ड्स कहते हैं। लॉर्ड मैकोले, लॉर्ड मतलब वो भगवान नहीं, वो टाइटल है अंग्रेजों जो है। तो वो सब सीट में बैठ गए थे और पूरा शो जो है ना खचाखच भरा हुआ था। और सामने वाले सीट में जितने से अंग्रेज, 5:30 बज गया, कोई आए नहीं। और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अरे ये ब्लडी फुल इंडियंस आर ऑलवेज लाइक दैट, गाली दे रहे हैं एक्चुअली। ये भारतीय लोग कभी समय पे नहीं आते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और 10 मिनट। 5:45 हो गया, फिर भी नहीं आए। ये सरकार जी गए कहाँ? कौन सा शो दिखाने वाले हैं? ये सब बैठे ही यहाँ। और 6 बज गया, अब तो इनसे हाल रहा नहीं गया कि ये सब, दिस रास्कल्स इंडियंस आर ऑलवेज लाइक दैट, गेट आउट फ्रॉम हियर, लेट अस गेट आउट, चलो यहाँ से चलते हैं, ये कभी समय पे नहीं आएंगे। 5:30 से लेके 6:30 बज गया भक्तों। 6:30 बजे पीसी सरकार, स्क्रीन खुला और पीसी सरकार एकदम हाजिर हो गए शो पे। और सब लोग जो है ना लोग त्रस्त थे, ले कोई समय है, 1 घंटा हमें वेट करा दिया बस, बाकी सब तांग तांग चल रहा था। जो मेन शो है वो तो शुरू नहीं हो रहा था। सब लोगों ने बहुत हाउलिंग, इंग्लिश में कहते हैं हाउलिंग, मतलब चिल्ला रहे थे ऐसे। और ये जो जितने सब अंग्रेज अफसर बैठे थे, ये तो सब कह रहे थे कि अभी इसको देख लेंगे हम। ये लोग सब, भारतीय लोग सब ऐसे ही होते हैं, निकम्मा कहीं के, गुड फॉर नथिंग। तो पीसी सरकार ने कहा सबके सामने, सत्य घटना है आपको, सबके सामने कहा कि आप सब इतना उतावले क्यों हो रहे हैं? आप सब लोग अपना अपना घड़ी देखिए। ये जितने अंग्रेज थे सब लोगों ने अपने घड़ी देखा, 5:30 बजा था। हैरान हो गए, बोले जादू तो शुरू हो गया। आप लोग भी थोड़ा देर से समझे। पीसी सरकार ने कहा कि आप लोग इतना उतावले क्यों हो रहे हैं? आप लोग अपना घड़ी देखिए, आई एम ऑन टाइम, मैं समय पे आया हूं। सब लोगों ने घड़ी देखा, अंग्रेज बोल रहे इम्पॉसिबल। बोल रहे ये कैसे हो सकता है, हम तो 5:30 बजे से आके बैठे हैं 1 घंटा तक, और घड़ी में देख रहे हैं 5:30 ही बजा है। तो ऐसा व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने इसी मंदिर में आए थे।
तो प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद वेरी फेमस मैजिशियन हैज कम टू सी यू। प्रभुपाद ने कहा, आई नो ही इज माई फ्रेंड, कॉल हिम। जो प्रभुपाद क्वार्टर में आए थे मिलने के लिए, तो मिले तो सबने कहा कि हाँ यू आर ए सच ए मैजिशियन। अंग्रेज भी आपके मैजिक को देख के हैरान हो गए, बुद्धि काम नहीं किया घड़ी भी काम नहीं की तो लेकिन पीसी सरकार इतने नम्र थे कि उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद स्वामी जी आपने जो चमत्कार किया वो तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक करके ये सब दिखा देता हूँ ये सब, पर आपने जो चमत्कार किया है क्या है, ये अंग्रेज जितने सब हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। अरे ये चड्डी पहन के घूम रहे थे, इनको धोती कुर्ता पहना दिया। हाँ, ये लोग कभी शरीर पे वस्त्र नहीं थे, ये माताएं साड़ी पहन रहे हैं। ये देख के कौन आश्चर्य नहीं होगा। आज जितना सोशल मीडिया का इतना प्रचार है, जरा सोचिए आज अगर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद होते तो अखबार के प्रत्येक पृष्ठ के हेडलाइंस में उनका नाम होता, जी टीवी, सोनी टीवी, ए टीवी, वे टीवी, एबीपी न्यूज, वो न्यूज, आज तक से लेके सब में उनका ही नाम होता कि नहीं होता। कितना बड़ा चमत्कार है। थोड़ा सा कहीं कुछ विदेशी कोई भक्त का इंटरव्यू ले लेते हैं, वो हिंदी में अगर बोलने लगे, कोई माता जी अगर हिंदी में बोलती है तो उसका इंटरव्यू ले लेते हैं और पूरा चारों ओर भेजते हैं मीडिया में, देखो विदेशी लोग वृंदावन में आके वास कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने ये चमत्कार करके दिखाया। तो कहने का अर्थ है कि सिद्धि, ये सिद्धियां जो है भक्तों में भी है। कई ऐसे घटनाएं हैं। पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज फिजी में प्रचार कर रहे थे, अब फिजी में बारिश नहीं हो रहा था और उनका विश्वास था, ये भी एक सत्य घटना है। उस प्रकार से पूज्य गौर गोविंद महाराज भी एक देश में गए थे, वहाँ भी बारिश नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने उस देश के फिजी के जो फिजी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना, वो सब इंडियंस हैं। फिजी में प्राय इंडियंस ही हैं, सभी इंडियंस ही जाके बसे हुए वहाँ रूलिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज ने कहा कि 3 दिन का समय दीजिए, आपके यहाँ जो ड्राफ्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, वो जो हाँ वो अकाल ड्राफ्ट अकाल, हाँ अकाल जो पड़ी है ना, उसको उस समय बारिश नहीं हो रहा था, सूखा। तो फिर महाराज ने कीर्तन किया, पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज ने और भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन किया। और सही में एक दिन गया, 2 दिन गया, और दूसरे दिन रात को एकदम झमाझम बारिश। संकीर्तन का इतना प्रभाव है। तो भक्तों में भी कई सिद्धियां होते हैं, पर वो सबको दर्शाते नहीं है, उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, उनको चाहिए ही नहीं वो। इसीलिए सिद्धि और मुक्ति, ये सब जो मोक्ष है, भक्ति के दासी के समान भक्त के हाथ जोड़ के पीछे ही चलते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमें भी अभी चमत्कार दिखाना है, जाके क्लास से जाने के बाद हम भी कुछ सिद्धि प्रकट करेंगे, नहीं, जरूरत नहीं। भगवान के नाम में इतने शक्ति है कि हम सब शुद्ध हो जाएं, सबसे बड़ा सिद्धि यही है। और चमत्कार क्या दिखाएंगे, है ना। तो मोक्ष लघुताकृत, फिर नेक्स्ट है सुदुर्लभा, निकालिए। भक्ति एक्सट्रीमली रेयर है। क्या है? एक्सट्रीमली रेयर, अर्थात सुदुर्लभा। दुर्लभा नहीं, क्या कहते हैं? सुदुर्लभा। अगर भक्ति इतना सुदुर्लभा है तो मैं तो देख रहा हूं मेरे सामने यहाँ 30-40 लोग बैठे हैं, सुदुर्लभा कैसे हुआ? इसका उत्तर दीजिए श्री हरि प्रभु। व्हाट इज आंसर? व्हिच भक्ति इज सुदुर्लभा? भाव भक्ति। किसका लक्षण है ये? हाँ, बाकी भक्त बनना तो बन गए हम,
राम राम कृष्ण कृष्ण गिरी गिरी चल रहा है हमारा। ये भक्ति की बात नहीं करे, कौन सी भक्ति सुदुर्लभ है यह, क्योंकि ये भाव भक्ति का लक्षण है ना, वो है सुदुर्लभ। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं क्यों सुदुर्लभ है, इस श्लोक से हमें अभी पता चलेगा। ठीक है, क्या पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे नीले? सुदुर्लभ, हाँ, ये परीक्षा में आएगा, लिखो। वाई भक्ति इज सुदुर्लभा, भक्ति सुदुर्लभा क्यों है? इसको साइलेंस कर सकते हैं। साधनौघैर अनासंगैर, श्लोक दिख रहा है सबको? पहले क्वेश्चन लिख लो फिर आंसर बताते हैं। साधनौघैर अनासंगैर अलभ्या शुचिराद अपि हरिणा चास्वदेयेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। भक्ति इज डिफिकल्ट टू अटेन इन टू वेज, दो प्रकार से भक्ति सुदुर्लभ है, बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। कौन सी भक्ति बहुत दुर्लभ है? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। भाव भक्ति बड़ा दुर्लभ है। तो हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं? साधना भक्ति कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति। तो भाव भक्ति बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है ना? क्यों दुर्लभ है? दो प्रकार से। मैं डिक्टेट करता हूं, आप लोग लिखिए। अनासंग, शुरू कीजिए, राइट डाउन। अनासंग, पहले हिंदी में कहता हूं फिर इंग्लिश में लिखें। अर्थात आसक्ति रहित, या ब्रैकेट में लिखिए रुचि रहित। आसक्ति रहित, इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं रुचि रहित। पहले लिखिए, होकर बहु साधन करने से बहुत काल तक भी हरि भक्ति नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ये हो गया एक, पहले लिख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। दूसरा, आसक्ति के साथ साधन करने पर भी श्री हरि, लिख रहे हैं ना सब, भक्ति को शीघ्र नहीं देते हैं। शीघ्र नहीं देते हैं। Those who are English, see the screen. By doing all the practice through all stages, starting with Shraddha, but without attaining Asakti, Bhav Bhakti cannot be attained. इसको आप फोटो ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं।
लिखा, by doing all practice through all stages, starting with Shraddha, but without attaining Asakti, Bhava Bhakti cannot be attained. The first है. Second है, even with Asakti, with all varieties of sadhana, even with asakti, with practicing all varieties of sadhana, Sri Hari or Lord doesn't give bhava bhakti so quickly. तो ठीक है, शुरू करते हैं डिस्कशन. सुनिए, उसमें लिखा है क्या? निलय को लिखा है उसमें इंग्लिश में. चलो ठीक है, वो बाद में देखते हैं. अभी थोड़ा चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिए. तो ये कह रहे हैं कि भाव भक्ति दुर्लभ है. भक्ति प्राप्त करना, भक्ति मतलब भाव भक्ति है ना, भाव भक्ति के लक्षण पढ़ रहे हैं. ये दुर्लभ है. दुर्लभ नहीं, क्या दुर्लभ? सुदुर्लभ है, पर अलभ्य नहीं है. अर्थात ऐसा नहीं कि कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता, लेकिन दुर्लभ है. मैं इक्का दुक्का कोई हजारों लाखों में से एक होगा जो इस तरह के इसको प्राप्त कर सकते हैं. और साथ ही साथ भक्तों एक बात ध्यान रखें, ये भक्ति का जो प्रोसेस है ना, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है. कभी आप लोगों ने कभी अगर कोई एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, या जैसे विद्यार्थी लोग प्रिपेयर करते हैं इंजीनियरिंग के, आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, या नीट एंट्रेंस देते हैं मेडिकल्स के लिए, ये सब देते हैं ना एंट्रेंस. ये भक्ति का प्रोसेस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि बस आप कोटा में गए और 90% एबव ले आए तो बस आप मेडिकल मिल जाएगा आपको. श्री हरि श्याम सुंदर को, इज इट लाइक दिस? प्रभु जी डॉक्टर हैं, बता सकते हैं. मेडिकल एंट्रांस जो अपीयर करते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं ना कि भाई कोटा में जाना है और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल कोचिंग सेंटर है, उसमें जाके पढ़ेंगे. और प्रभु परसेंटेज कितना लाना होता है श्री हरि प्रभु? 90% मिनिमम. हाँ, अभी देखो 90% के नीचे तो आप भूल जाओ, यू विल नॉट गेट, कोई भी किसी प्रकार की आपको अच्छा सीट नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा मेडिकल में. तो हम गए और दिन में कितना घंटा पढ़ना पड़ता है उसके लिए? 14 घंटा, 15 घंटा, लाइक दैट. यस, तो हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे कि 14-15 घंटा रगड़ रगड़ के साधना करेंगे, और बस 1 साल के बाद टेस्ट दे देंगे, उसके बाद भाव भक्ति मेडल. ऐसा है क्या? कई लोग जो विशेष करके एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं ना, उन लोगों के मन में ये रहता है, अरे मैंने 10th तो 90% लाया था, 12th में भी 90% लाया था, उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया और आईआईटी क्रैक कर लिया गेट एंट्रेंस देके, और नहीं तो फिर नीट एंट्रेंस देके कुछ देके मैं मेडिकल भी एडमिशन हो गया. वैसे ही यहाँ इस्कॉन में कितना हो गया, 2-4 साल, 5 साल, बस 10 साल में मैं पूरा ये सारा भक्ति शास्त्री कंप्लीट कर दूंगा. उसके बाद क्या है? भक्ति वैभव, वो भी हो जाएगा. भक्ति वेदांत तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. उसके बाद प्रेम भक्ति. यहाँ ये जो है ना, ये अनपढ़ गंवार भी, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो, हाँ,
कैसा भी व्यक्ति उसको प्रेम प्राप्त हो सकता है अगर वो दूसरी तरफ अगर पीएचडी भी किया हो। कितने पीएचडी? डबल पीएचडी, दो डॉक्टरेट भी किया हो, और दिमाग इतना तेज है कि आप बस बोल दो और वो तुरंत याद रख लेंगे। ऐसा भी व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकता प्रेम भक्ति को। इसका प्रकृष्ट उदाहरण है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जिनको हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। साइन कहते हैं ना, ये नहीं आता था। पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतने महान, बड़े इतने ऊंचे संत थे, तो केदारनाथ ने अपने पुत्र विमला प्रसाद को कहा, अगर तुम्हें गुरु ग्रहण करना है तो उनके पास से ही ग्रहण करना दीक्षा, वरना घर मत लौटना। जिसको एक बार मन में सदगुरु के रूप में आश्रय ले लिया है ना, तो दूसरा व्यक्ति कोई आ ही नहीं सकता। मना कर दिए गौर किशोर दास बाबा। फिर आ गए भक्ति विनोद ठाकुर के पास। केदारनाथ ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा दे सकता हूं लेकिन मंत्र नहीं दे सकता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उनसे ही दीक्षा लो। फिर गए विमला प्रसाद। अभयचरण सीरियल में देखिए कितना बढ़िया दिखाए हैं पूर्व परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने। 2-3 बार हो गया, रोने लगे जाके गुरु जी के सामने, तब जाके उनको दीक्षा दिए। एक अंगूठा छाप व्यक्ति जिन्होंने कहा कि अगर किसी को भक्ति करना है, प्रेम भक्ति प्राप्त करना है इसी जीवन में, तो 4 आना में मिल जाते। उस समय आने चलते थे। आप लोगों ने तो कहीं देखा भी नहीं होगा आना। 4 आने का 4 चवन्नी कोई देखा है? छोटे छोटे 5 पैसे, 25 पैसे चवन्नी को कहते हैं, 25 पैसे। तो कहते हैं उस समय, मतलब आज से 100 साल पहले 2 पुस्तक 54 में मिलते थे। तो कहते हैं 4 आना में आपको प्रेम भक्ति मिल जाएगा। ये क्या बात हुई, 4 आने में प्रेम भक्ति? क्योंकि कह रहे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे ये 2 ग्रंथ आप पढ़ लो, बस इसके साथ इसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करो, तो इसी जीवन में आपको गौरांग चरण प्राप्त हो जाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर के 2 पुस्तक, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, ये 2 पुस्तक इतना महत्वपूर्ण है कि सारे भक्ति का सार यही है। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बस इसी को ही पदों को रटते थे। प्रार्थना, आपके जो रोज सुबह गुरु वंदना गाते हैं ना, वो कहाँ से हैं? जो गुरु वंदना गाते हैं ना 7:30 बजे, हाँ, वो कौन से ग्रंथ से है? इसी से तो है। देखो आप लोगों में से किसी को पता भी नहीं है। श्री गुरु चरण पद्म जो है, ये कौन से ग्रंथ से है? प्रेम भक्ति चंद्रिका से। तो कहने का अर्थ है कि कहाँ गौर किशोर दास बाजी महाराज जो अपना हस्ताक्षर भी नहीं करते थे, और उनका एक ही लौता शिष्य है जो उस जमाने के क्या अभी भी प्रकांड विद्वान है, जो सूर्य सिद्धांत रचना कर दिया, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते थे मेरे गुरु महाराज के समान विद्वान ना हुआ ना कभी होगा। वो चलते थे ना, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद चलते थे, मायावादी लोग डर के भागते थे, कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। श्रुतिधर मतलब प्रखर श्रुतिधर, आपने वाक्य कहा उसको उनको प्रिंट हो जाता था। कंप्यूटर जैसा दिमाग है। अंग्रेज भी मान जाते थे उनके विद्वता को देख के। अंग्रेज कहते हैं भारतीयों को पार नहीं पाएंगे। अंग्रेजों को प्रचार करते थे, लॉर्ड्स जो है बड़े बड़े अफसरों को। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे कभी, एक अक्षर भी समझ नहीं पाएंगे। बड़े बड़े इंग्लिश पढ़ने वाले भी बिना डिक्शनरी के समझ नहीं पाएंगे। एक नमूना आपको बता देता हूं, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का परपोर्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है। गारंटी दे के कहता हूं, अगर डिक्शनरी आप सहायता नहीं लिए तो समझ नहीं पाएंगे आप। इतना हाई क्लास इंग्लिश है। अच्छा है हम लोगों के लिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है कि कम से कम थोड़ा बहुत समझ में आता है, ये सब पढ़ के देख।
अगर सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इस वाक्य को लिखे होते ना तो सबके सब फ्लैट हो जाते। आप ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो तात्पर्य कहने का अर्थ है कि एक तरफ गौर किशोरदास बाजी महाराज इतना अनपढ़ है और हस्ताक्षर भी नहीं कर, लेकिन प्रेम भक्ति में इतना ऊंचा स्तर है, और एक तरफ विद्वान भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद तो किसी भी मायने में कम नहीं है। और गौड़िया मठ के प्रतिष्ठाता हमारे दादा गुरु, और वो भी इतने ऊंचे भक्त थे। तो इससे आप क्या समझ में आता है, ऐसा ये नहीं कहा जा रहा है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बस गौर किशोरदास बाजी महाराज तरह गंवार रहे, उसके तरह गंवार रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन कोई अगर पढ़ नहीं पाता है तो आवश्यक नहीं है कि उसको प्रेम भक्ति नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बोलो, हाँ फटाफट रेस्पॉन्ड दो ना, कहाँ रहते हो। और कोई विद्वान भी होगा तो उसको भी प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, तो दोनों है। इसलिए कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि बस एंट्रेंस दे दिया और आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, सबको समय लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं अनासंग अर्थात आसक्ति रहित। एक पहला पॉइंट क्या लिखा, माइक लेके पढ़िए अमित, अमित भक्ति सुदुर्लभ क्यों है, ये 5 मार्क के प्रश्न आएंगे तो क्या लिखेंगे, माइक लेके पढ़ो। कौन पढ़ेंगे, निलय पो पढ़ो, इनको दे दीजिए। क्या लिखा आपने, पढ़ो। एक कारण बताइए, भक्ति सुदुर्लभ क्यों है। बहुत साधन करने से बहुत काल तक भी हरि भक्ति नहीं मिलती, आसक्ति रहित। हाँ पूरा वाक्य बोलिए ना। अनासंग अर्थात आसक्ति रहित होकर बहु साधन करने से बहुत काल तक भी हरि भक्ति नहीं मिलती है। इसका अर्थ समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों कहा गया कि आसक्ति रहित होकर भक्ति कर रहे हैं, पर उसमें आसक्ति नहीं है। कितना दिनों महीनों बरसों करने पर भी प्रेम भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें सूक्ष्मता है, सटल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें 2 अर्थ है। कहते हैं आसक्ति रहित होकर भक्ति करना, वाक्यों को ध्यान दे रहे हैं ना। बहुत वर्षों तक 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, आसक्ति रहित होकर उन्हीं साधनों को करते रहें, फिर भी हमें भाव भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, नीले को कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अगर भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं लेंगे, पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं करेंगे और केवल साधन भक्ति करते रहेंगे तो फिर भाव भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं कि केवल साधन भक्ति कर रहे हैं पर पूर्ण शरणागति भगवान में नहीं है, तो कितना करने पर भी बहु जन्म करे यदि तो वो भाव भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसका अर्थ और कौन बताएगा? थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कोई। देखिए अभी सुनिए, मैं कह रहा हूं, एक है कि देखो आप कहेंगे कि प्रभु जी हम तो साधन भक्ति कर रहे हैं, प्रत्येक दिन सुबह उठते हैं, प्रत्येक दिन मंगलारती आते हैं, प्रत्येक दिन भक्तों के संग में जप करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भागवतम क्लास सुनते हैं और कोर्स भी अटेंड करते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भागवत पढ़ते भी हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि इतना सब करने पर भी भाव भक्ति प्राप्त नहीं होगा। संजय प्रभु कुछ समझ में आ रहा है? इस वाक्य के पीछे एक रहस्य है।
तो वो आप थोड़ा सा सोच के बताइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप वो उत्तर के नजदीक जा रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जो कार्य वो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका रुचि न होने के कारण उनको भाव भक्ति नहीं आ रहा। हाँ, अभी प्रभु जी कह रहे हैं कि वो साधन तो कर रहे हैं पर उसमें रुचि नहीं है। उनका विषय के प्रति रुचि और अन्य चीजों पे। तो अगर किसी का साधन जो अंग है, साधन भक्ति के जो अंग हैं उसमें रुचि नहीं है पर कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम? हाँ, आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य बुद्धि। और क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, ये वर्ड में सोच ढूंढ रहा था। भक्ति केवल यांत्रिक रूप से हो रही है, मैकेनिकली हो रही है। अगर हम मैकेनिकली वे में, इसको नोट कर सकते हैं आप, कि इस आसक्ति रहित जो कहा गया है, इसका अर्थ ये है कि हम भी 2 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। अरे आप लोग जाने से पहले हम उधर होते हैं। ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ। कोई ऐसे कह सकता है, कोई भक्त कहे मैं भी 2 बजे उठ जाता हूँ। भाई 2 बजे उठेगी ताले 12 बजे उठ जाए, उसकी बात नहीं है या जागरण रहे। लेकिन वो सारा कार्य जो है ना हमारा केवल मैकेनिकली हो रहा है, मतलब माइंडलेस, मन उसमें नहीं है, रुचि नहीं है, दिल से नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं जान पाते हैं। बस आश्रम में रह रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, या आश्रम में रह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, क्या करूं भाई, दीक्षा ले लिया, नहीं करेंगे तो मंदिर वाले निकाल देंगे, आश्रम इंचार्ज देख लेंगे, और जिनसे दीक्षा लिया वो तो पकड़ लेंगे। यांत्रिक रूप से कि देखिए, सभी भक्ति के अंग, चाहे वो मंगलारती में आना, जप करना, भागवत का पाठ करना, इसमें 2 प्रकार से हो सकती है। विवेक प्रभु, 2 प्रकार से हो सकती है। एक यांत्रिक रूप से हो सकती है, एक रुचि के साथ हो सकती है। हो सकती है यांत्रिक रूप से कैसे हो सकती है? बताओ विवेक प्रभु, यांत्रिक रूप से कैसे हो सकती है बताओ? एक मैकेनिकल वे में। अब जैसे कोई रोबोट है, आजकल जैसे ना कंप्यूटर रोबोट को आप सेट कर दो, बराबर 4 बजे उठ जाएगा, 4:30 बजे आरती जाएगा, 5 बजे ये करेगा, इस बजे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, साधना कार्ड भरना है, रिपोर्टिंग कार्ड भरना है, ये करना है, वो करना है। और कई लोग ना बहुत सिस्टमेटिक है, ये सब बहुत अच्छा है, पर एक होता है ना लाइफ हमें कैसे मैकेनिकली हो जाता है। बस ऐसे ही डांस करना है और ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही भक्ति करनी है। शुरुआत में नए भक्तों को 10-15 साल के लिए एक ढांचे में डालने के लिए ये बताया जाता है कि आपको इस तरह से इतने बजे उठना है। ये सब नियम बहुत अच्छे हैं, पर जब उस भक्ति के अंगों को अभ्यास करने में रुचि नहीं लगती है, नाम जप, जैसे एक उदाहरण देखिए, नाम जप करना है तो क्यों करना है? आप बताओ, क्यों करना है नाम जप? क्यों कर रहे हैं हम? अब जप करते हैं ना, हाँ क्यों करते हैं? हाँ देखो, एक उत्तर आया बाप रे, यहाँ तो फंस गए हम, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी लेना है, छुटकारा पाना है। बहुत अच्छी बात है, सब लोग धन्यवाद बोलिए। और क्यों जप करते हैं विवेक प्रभु बताएंगे। ये कहाँ मिलेगा? मतलब लगता है महाप्रसाद स्टॉल में मिलेगा। सिमरन प्रभु क्यों जप करते हैं? हाँ ताली बजाओ। बस गुरु जी ने बताया, इसलिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और श्री माधव को क्यों जप करते हैं? भागवतों में लिखा है। हाँ हरि बोल।
पूरा बोल रहा हूँ ना, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उसमें बताया कि नाम संकीर्तनम यस्य हाँ बस बस हो गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने श्लोक उद्धृत करके प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम सर्व दुखन तम नमामि हरिम ब्रह्म। बहुत अच्छी बात है, भागवतम में लिखा है भगवान का नाम जप करना चाहिए। और हरे नाम, शास्त्रों में लिखा है हरे नाम एवं केवलम, इसलिए जप करना चाहिए, है ना। ये सब मैकेनिकल है, ये सब मैकेनिकल है। ये जितना भी आपने उत्तर दिया ना, ये सब यांत्रिक है। लेकिन कुछ उद्देश्य है ना आपका, मदन प्रभु का उद्देश्य है। देखो एक आपको बताऊं, परम पूज्य सचिनंदन महाराज को जानते हैं आप लोग? यही है क्या? नहीं, मैंने इसलिए कहा परम पूज्य। ये हीज ग्रेस है ना, हीज होलीनेस तो नहीं है ना। द हीज होलीनेस सचिनंदन स्वामी महाराज प्राय कार्तिक में आते हैं। वो गोवर्धन रिट्रीट, जपर रिट्रीट देते हैं। गोवर्धन रिट्रीट में एक बार बोल रहे थे, वाई वी चैंट हरे कृष्णा, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज देयर इन शास्त्र, नॉट जस्ट बिकॉज द गुरु महाराज टोल्ड। ऐसा नहीं कि बस मंदिर में रह रहे हैं इसलिए जप कर रहे हैं। नहीं, गुरु जी ने कहा है, क्या करें, दुर्भाग्य से दीक्षा ले लिया इसलिए कह रहे हैं। और जितने भी कारण है ना, वो है, मना नहीं, पर वो मतलब कहेंगे ना गुड बेटर बेस्ट कारण नहीं है। जब हम ये जो भी भक्ति के अंग करते हैं कि प्लेट का डेटी बैकअप भी करना, डेटी बैकअप में प्लेट सफाई भी करते हैं, इतना भी कोई भी सेवा, चटाई डालना हो, झाड़ू लगाना हो, प्रसाद सर्विंग करना हो, जो हम करते हैं ना, एक है कि हमारे न्यू भक्त इंचार्ज ने कहा है भाई तुम जाओ दोपहर को राजभोग के समय ड्यूटी बैकअप करना है, प्लेट साफ करना है, बस करना है, क्योंकि वहाँ एक दोना महाप्रसाद मिलेगा। 4 दोना मिलता है, मैं एक बोल दिया 4 दोना महाप्रसाद मिलेगा। और जो पुजारी हैं उनको कहा गया है कि उनके जो इंचार्ज हैं उनको कहें कि भगवान की आरती करनी है, तो आरती करने से क्या मिलता है? महाप्रसाद मिलता है। ये कोई भक्ति नहीं है भक्तों, इसीलिए हम यहाँ एकत्र नहीं हुए। सचिनंदन महाराज ये कह रहे थे कि जब करते समय हमारे मन में ये आए कि जिन लोगों ने दीक्षा लिया है वो अपनी दीक्षा के दिन याद कीजिए। उस दिन सन 2000 में या 2015 में या उस दिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये माला दिए और मैं इस संसार के कीड़ा, इस संसार में कीड़े की तरह रेंग रहा था। मेरे आध्यात्मिक गुरु महाराज ने उस दिन मुझे ये माला दिए और कहे कि तुम्हारा नाम है रामदास, कृष्णदास, प्रेमदास, प्रेम प्रकाश दास। आज से तुम प्रताप नहीं हो, प्रेम प्रकाश दास हो। तो मुझे गुरु महाराज ने वो आध्यात्मिक स्वरूप दिए हैं। मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्णदास, और मुझे ये माला दिए हैं। मेरे कृष्ण के साथ जो संबंध है उसके वो माध्यम है, पुरोहित हैं, पुरोहित जो मेरे स्वामी के साथ, मेरे प्रभु के साथ वो संबंध कराते हैं। उन दिन को याद कीजिए कभी। आप में से मुझे नहीं लगता कोई एक भी भक्त जप करते समय उस दिन को कभी याद किए हो। कभी याद कीजिए उस दिन, जिस दिन आपने गुरु महाराज से माला लिया और दीक्षा ग्रहण की और आपका नाम, आपका स्वरूप बदल गया कि आप वो दास हैं। और हम किसके लिए? जो हमारे आराध्य हैं, श्री श्री राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम गौर निताय, उनको अच्छा लगता है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम नाम जप करेंगे। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया इसलिए जप करना है, मंदिर में रह रहे हैं इसलिए जप करना है, मेरे काउंसलर ने कहा है इसलिए जप करना है, ये सब नहीं। क्या करना है कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे मेरा संबंध जोड़ दिए। मैं किसी का नहीं हूं संसार में, मेरा एक ही संबंध है, मैं श्री और केशव का दास हूं बस।
पहला मेरा परिचय यही है, उसके बाद पूरे संसार के लिए, जिसके लिए जो भी हूँ। और ये संबंध को याद करके मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, मेरे प्राण आरती और मेरे इष्ट राधा श्याम सुंदर को बहुत अच्छा लगता है जब नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। भक्तों, आपकी मेंटालिटी बदल जाएगी अगर इतना सुंदर अगर मनोभाव आप रखेंगे। सारी सेवा में आपकी क्वालिटी बदल जाएगी, क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। फिर वो कोई भी सेवा हो, कोई भी नाम जप सेवा हो या परिक्रमा सेवा हो या बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो या चटाई बिछाना हो, कोई भी सेवा हो, उसमें गुणवत्ता बदल जाएगी। कोई भी भक्त की सेवा हो, क्योंकि हम जिसके लिए कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता के लिए। जस्ट ऐड दिस वर्ड फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, फॉर द प्लेजर ऑफ हिम। आई एम चैंटिंग बट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रसाद सर्व भी कर रहा हूँ वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। मैं डेटी बैकअप कर रहा हूँ, इस प्लेट को देख के राधा श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे। आज किसने प्लेट साफ किया? अमित प्रभु फॉर एग्जाम्पल। ये जो इस धारणा से, इस मनोभाव से अगर हम कोई भी सेवा करते हैं ना, फिर वो भक्ति मैकेनिकल नहीं होता है। इसको कहते हैं आसक्ति। मेरी सेवा छूट ना जाए, मेरी सेवा कोई ले ना ले, मेरी सेवा कहीं छूट ना जाए। भाग दौड़ के जाके दर्शन करे, भाग के जाके सेवा करे। भाई हम क्यों अपनी सेवा दें किसको? जब तक मैं स्वस्थ हूं, जब तक मैं स्वस्थ हूं हम अपनी सेवा नहीं दें। यही तो हमारा परिचय है ना। जो भी भक्त यहाँ बैठे हैं, अगर जो भी सेवा करते हैं मंदिर में थोड़ा बहुत, ये उनका आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे चलो यार कोई कर लिया ना, हो गया काम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये उनका परिचय है। तो भक्ति के वही अंग यांत्रिक रूप से भी हो सकता है और रुचि के साथ हो सकता है। जब हम रुचि के साथ करते हैं उन भक्ति के अंगों में, फिर देखना भाव भक्ति की तरफ हम प्रगति करेंगे। और एक अर्थ सुनिए, इसमें जो कहा गया है ना कि आसक्ति रहित या रुचि रहित, दूसरा अर्थ सुन लीजिए। दूसरा अर्थ ये कहते हैं कि ये जो स्तर है ना, श्रद्धा, साधु संग और बोलिए भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति। जब तक भक्त साधना करते करते रुचि आसक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचता है, तो कितना भी साधना करने से भाव भक्ति प्राप्त नहीं होगा। ये जो आसक्ति रहित शब्द का मैंने दो प्रकार से व्याख्या किया। नीलेबू रिपीट करो। आसक्ति रहित का एक प्रकार से व्याख्या किया कि जो भक्ति के अंग हम साधन कर रहे हैं वो केवल मैकेनिकल यांत्रिक रूप से ना हो के रुचि के साथ करें, आसक्ति के साथ करें। जैसे कोई जिससे प्रेम करते हैं, माँ अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, तो जो भोजन बनाते हैं ना उसके लिए स्कूल जाने के लिए तैयारी करते हैं ना माँ, उसके लिए भोजन बनाते हैं, टिफिन के डब्बे पैक करते हैं। कितना आसक्ति रहते हैं, आज मेरा बेटा स्कूल जाएगा उसके लिए क्या बनाऊं, कितना अटैचमेंट रहता है, कितना आसक्ति रहता है। तो वही आसक्ति हमें भगवान के साथ करना है, बस हम भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे। और दूसरा अर्थ है कि कितना साधन करने पर भी जब तक हम वो आसक्ति का स्तर तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर भाव भक्ति सुदुर्लभ है। और दूसरा कहते हैं कि इवन आसक्ति, कोई कहेगा ठीक है प्रभु जी मैं आज से रुचि के साथ सेवा करूंगा, रुचि के साथ भजन करूंगा और पूरा मन लगा के जिसके लिए मैं कर रहा हूं उसकी प्रसन्नता के लिए ही करूंगा, तो क्या मुझे भाव भक्ति मिल जाएंगे? ना, भगवान इतने शीघ्र देते नहीं है। अब कहेंगे अरे आपने तो कहा कि होमवर्क करना पड़ेगा, तो हमने तो होमवर्क किया, हम अपनी भक्ति में सेवा को गुण क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, विवेक प्रभु ध्यान दे रहे हैं ना। पर आप कह रहे हैं कि फिर भी भगवान नहीं देते हैं, तो फिर तो बीच में फंस गए ना। भगवान नहीं देते हैं, भगवान क्यों नहीं देते हैं?
भगवान देखो चैतन्य चरितामृत में क्या है, यत्न आग्रह बिना न जन्माए रति। चैतन्य चरितामृत में लिखा है यत्न आग्रह बिना न जन्माए रति। विदाउट केयर एंड ईगरनेस वन कैनॉट डेवलप रति। मैं हर चीज लिखो करके नहीं बोलूंगा, जो आपको अच्छा लगता है लिख लेना चाहिए, जो आपको भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो अपने आप लिख लेगा। यत्न आग्रह बिना न जन्माए रति। रति जागृत नहीं होता है किसके बिना? यत्न और आग्रह। इंग्लिश में कहेंगे विदाउट केयर एंड ईगरनेस। अर्थात एक ईगरनेस होना चाहिए, एक आग्रह होना चाहिए कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे आरती अटेंड करना है, मुझे भक्तों के संग में जप करना है, मुझे क्लास सुनना है। ये आग्रह ईगरनेस होना चाहिए। ऐसे धक्के मार के जैसे किसको भेजते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आग्रह, यत्न आग्रह बिना न जन्माए रति। विदाउट केयर एंड ईगरनेस। ईगरनेस तो ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु जी, मेरा ईगरनेस है, आग्रह है कि मुझे सब भक्ति के सब अंगों को करने में आग्रह है, रुचि है, पर केयर नहीं है। विदाउट केयर का अर्थ क्या हुआ? श्री हरि श्याम चंद्र को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट केयर? यहाँ लिखा है यत्न आग्रह बिना। विदाउट केयर मतलब प्रयास नहीं। विदाउट केयर का मतलब क्या है? सावधानी। मतलब ईगरनेस तो है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भक्त को बोले कि मधुसूदन प्रभु ने कहा कि भाई एक क्लासरूम सेटअप करना है, बड़ा उत्साह ही है, ईगरनेस है। सिमरन जी, सेवा करने के लिए ईगरनेस है, उत्साह है, पर केयरलेस है, व्यक्ति कैजुअल है। हाँ कर लेंगे, इतना क्या कर लेंगे, उसमें वो नहीं सावधानी। अच्छा प्रभु जी को क्या पसंद है, प्रभु जी ने क्या कहा था, या भगवान को क्या पसंद है, महाराज को क्या पसंद है, उसको केयर, समझ रहे ना, यत्न कि हम जिसके लिए भी सेवा करते हैं, चाहे वैष्णव हो या भगवान हो, उनके प्रति हमारा एक सावधान रहना चाहिए। इसलिए गुरु वंदना में हम कहते हैं बंद मोई सावधान माते। सावधान, गुरु वैष्णव के साथ सावधान, साधु सावधान, नहीं तो हरे कृष्ण। इसलिए बहुत नम्र से, बहुत जो भी सावधान से हम डीलिंग करना है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ये गोसाई पाद कहते हैं आप सबके लिए खुशखबर है जो लोग ब्रजवास कर रहे हैं फिजिकली, शारीरिक रूप से। वो कहते हैं विग्रह सेवा, भागवत का पठन आस्वादन, सजातीय साधु संग, और बोले नाम संकीर्तन और श्री माधव प्रभु, हाँ खोलिए, ये 5 है ना, 5 महासाधन है। इस 5 महासाधन को, 5 मुख्य महासाधन है, इसको बड़े आतुरता के साथ, बड़े ईगरनेस, बड़े उत्साह के साथ, बड़े लोभ के साथ करना है। इसमें हमारी रुचि बढ़ानी चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, बस आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये 5 के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसको कहते हैं पंचांग भक्ति। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, विग्रह सेवा। तो इसमें जैसे कहते हैं कि भगवान इतना आसानी से किसी साधक को, किसी भक्त को भाव भक्ति देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? हाँ, जिसके पास भाव भक्ति है ना, जिसके पास भाव भक्ति है ना, जो भक्त के पास भाव है, उसके सामने भगवान बिक जाते हैं, है ना, अपने आप को दे देते हैं।
तो बताइए आप इतने आसानी से किसको दे दोगे? हम बहुत परख के दोगे ना, है ना? हाँ, तो बहुत परख के, बहुत सबको हम अपने आप को नहीं दे देंगे। हाँ प्रभु जी आप जैसे कहेंगे हम करेंगे, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे थोड़ी सबको दे देते हैं। लेकिन उसी तरह भगवान किसी को अगर भाव भक्ति प्राप्त होता है तो भगवान अपने आप को दे देते हैं, है ना? अपने आप को दे देते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न सिंहासन में बड़ा पंडा हेड पुजारी भोग लगाते हैं, फिर भी वो कौन सा बाई उसका खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ जी, कर्मा बाई, है ना? कर्मा बाई का खिचड़ी खाने के लिए भगवान अल्टर से यहाँ आ जाते हैं। अर्थात वो भाव भक्ति के में बिक जाते हैं। जिसके पास वो भगवान के प्रति लबालब प्रेम और भाव है, भगवान उसके दास हो जाते हैं। और एक माता जी बैंगन के खेत में बैंगन, और एक माता जी है उड़ीसा में, कथा है ऐसे कि वो बैंगन के खेती में बैंगन जो निकाल रही थी, तोड़ रही थी, और भगवान आते हैं पीछे और उसके साड़ी जो है, पल्लू जो है, उसको उठाते हैं, और भगवान के स्वयं का पीताम्बर जो है वो बैंगन के पौधे के कांटे में जाके चुभ जाता है, फट जाता है। कौन इतना करेगा जो भक्त के अधीन हो जाएंगे? सबको नहीं देते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति सुलभ है, यज्ञादि पुण्य से भुक्ति सुलभ है, भोग सुलभ है, किंतु सहस्र साधन करने पर भी हरि भक्ति दुर्लभ है। भगवान ये कहते हैं, सुनिए ध्यान से, भगवान कहते हैं अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए? विदेश जाना है, वाह चलो जल्दी जाओ, तथास्तु। क्या चाहिए? गाड़ी बंगला धनम जनम सुंदरीम, क्या चाहिए? जिसकी मन में जो इच्छा है, जो इच्छा है, आप विश्वास कीजिए भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कहेंगे जय हो तथास्तु। लेकिन आपको मुक्ति चाहिए, संसार की बड़े से बड़ी भोग वस्तु चाहिए, विवाह करना है या धन एकत्र करना है या प्रेसिडेंट बनना है, मैनेजर बनना है, जीबीसी एबीसी जो भी बनना है, जो भी पद पदवी, जितना भी सुख सुविधा, जितना भी बड़े से बड़े इस संसार से लेके ब्रह्मलोक में जितने भी सुख सुविधाएं, सब कुछ दे देते हैं। और वास्तव में भक्ति करने से सब मिलता है, सब प्राप्त होते हैं। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया ना, किसी के पास एक दुकान था बस आज से कुछ साल पहले, आज देखो उसके पास 5-5 शोरूम है। दुकान नहीं बोल रहा हूं, शोरूम। भक्त हैं, सब कुछ दे देंगे, पर बाकी को पूरा करो। हाँ, खुद को नहीं देंगे, खुद को नहीं देंगे। और जिसको उनको चाहिए तो फिर उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत परीक्षा लेंगे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे, आपने सुना है। और भगवान ने कहा देखो, एक तरफ मैं निहत्ता और दूसरी तरफ मेरे इजराइल आर्मी। क्या? मेरा नारायणी द्वारिका सेना मतलब इजराइल आर्मी, बहुत पावरफुल सेना है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। आज के समय में आप देखोगे, जानते हैं कौन सा आर्मी सबसे शक्तिशाली है? इजराइल आर्मी। इतना सा छोटा सा देश है, क्या मजाल है कि उस देश के ऊपर कोई आंख लगा दे। ग्लोब में इतना सा है, लेकिन कोई भी विश्व का कोई भी शक्तिशाली देश इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इतने शक्तिशाली है वो लोग, इतने एक्सपर्ट हैं। तो भगवान ने कहा एक तरफ पूरा वैसा आर्मी आपके पास है और मैं एक दूसरे तरफ मैं निहत्ता। तो अर्जुन ने क्या मांगा? पहले अर्जुन को चांस दिया गया। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, बस मैं आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन ने सोचा ये मूर्ख नंबर 1 है, एक नंबर का बुद्धू है। अरे इजराइल आर्मी ले लो, युद्ध में जीत जाते। और जब
अर्जुन ने मांग लिया, दुर्योधन ने कहा कि हाँ अच्छा हुआ, लॉटरी तो लग गई हमारी। तो चलिए द्वारकाधीश आप आदेश दीजिए कि अभी हमारे साथ आर्मी चले। एकदम इतना बड़ा पावरफुल शक्तिशाली यादव सेना, वो जिस पक्ष में होगा उस पक्ष में जीत निश्चित है। दुर्योधन जाने के बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम पागल हो गए? तुम्हारा माइंड ठीक है ना? तुमने मुझे चुना, मैं कोई भी हथियार नहीं लूंगा, मैंने तो प्रतिज्ञा किया है। मैं उधर कुरुक्षेत्र में क्या बांसुरी फूंकूंगा? क्या करूंगा मैं वहां जाके? भगवान देखो कैसे भक्त की परीक्षा लेते हैं। राधे श्याम प्रभु अपने बुक में लिखते हैं, यू वांट मी और माइन, यू वांट मी और माइन, आपको मुझे चाहिए या मुझसे चाहिए? देखो इस उदाहरण से आप समझ सकते हो दुर्योधन ने क्या मांगा और अर्जुन ने क्या मांगा। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा, लेकिन अर्जुन किसको मांगे? कृष्ण को मांगे। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि हार होगी निश्चित तेरी, तुमने मुझे निहत्था चुना, हार होगी निश्चित तेरी, तुम्हारी हार होगी। अर्जुन की परीक्षा कर रहे हैं भगवान, भक्त की परीक्षा करते हैं ना। माखन ले गया दुर्योधन, छाछ बची तेरे पास। यादव सेना तो क्रीम है ना, क्रीम है, माखन तो दुर्योधन ले गया, तुम्हारे पास छाछ बची है, मतलब मैं निहत्था क्या करूंगा? अर्जुन कहते हैं जीत होगी निश्चित मेरी, ये मेरा दृढ़ विश्वास, लेने दो माखन दुर्योधन को, माखन चोर है मेरे पास। हरी वो लेने दो जिसको लेना है, जो मुझे तो बस माखन चोर चाहिए। तो भक्तों, हम सबके जीवन में ऐसी चुनौतियां, ऐसी परीक्षाएं आएंगे। आपको कृष्ण चाहिए या कृष्ण से चाहिए? कृष्ण से चाहिए तो आपको सब मिलेगा। बताओ क्या क्या चाहिए? महाप्रसाद से लेके धनम जनम सुंदरिम कविताम, गाड़ी बंगला प्रेसिडेंट जीबीसी एबीसी, पद पदवी, सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन एक नहीं मिलेगा, जो स्वयं श्याम सुंदर, मुरली मोहन, मोर मुकुट बंसी वाले, अगर उनको चाहिए तो फिर तो उनको अगर केवल फोकस करना है, उनको अगर प्राप्त करना है ना, तो फिर एक ही हृदय में एक ही आस रखनी है, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरपति सोई। एक लक्ष्य करेंगे। मीरा जी का पद है ना ये, तो एक लक्ष्य। तो इसलिए यहां कहते हैं, इसलिए भक्ति सुदुर्लभ है। कहते हैं मुक्ति ददाति करहिचित न भक्त स्मन भक्ति योगम। भागवत को मैं श्लोक कोट करके थोड़ा सा 2 मिनट में विराम देते हैं, 5 मिनट में। देखिए यहां कहा गया है भक्ति, भगवान भक्ति क्यों नहीं देते हैं? श्लोक कहाँ गया? भागवतम का एक श्लोक है, कौन सा है वो? साधना विद आसक्ति 5 से 18। उसमें तो नहीं है, इसमें लिखा। हाँ यहाँ है 5 से 18। राजन पतिर गुरु अलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति कोच किंकरो वह बमंग भजताम भगवान मुकुंद मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद, कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक थे। युधिष्ठिर महाराज से भगवान पूछते थे, बड़े भैया आदेश कीजिए, जाइए,
संदेश दीजिए, स्वयं भगवान। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों को भी उन अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी देते हैं, परंतु मुक्ति से बढ़कर जो भक्ति हो वो सहज नहीं देते हैं। मुचकुंद महाराज, जब ये उदाहरण परम पूज्य वृंदावन सुंदर महाराज देते हैं अपनी क्लास में, कहते हैं मुचकुंद महाराज जब युद्ध करने गए थे, ध्यान आ रहा है, तो युद्ध हो गया, फिर वो कार्तिकेय सेनापति जी आ गए, तो मुचकुंद महाराज ने कहा, देवताओं ने कहा मुचकुंद महाराज को, महाराज आपने बहुत सेवा किया हमारी सेनापति होकर, तो अभी आप वर मांगिए, पर मुक्ति के बिना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। देवता लोग मुचकुंद महाराज को कहते हैं आपको हम जो चाहिए वो दे सकते हैं, पर मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं। मुक्ति देने वाला तो केवल एक ही है, वो कौन है? वो मुकुंद, जो मुक्ति देते हैं। हम नहीं दे सकते, देवता लोग नहीं कह रहे हम नहीं दे सकते। वो मुचकुंद महाराज ने कहा कि कैसे वो अकेले दे सकते हैं, क्योंकि वो विष्णु है, सर्वव्यापक है, वो कहीं से भी दे सकते हैं। कहीं से मतलब अमेरिका से भी, हाँ, क्योंकि उनका नाम विष्णु है। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? सर्वव्यापक, सर्वत्र है, ऑल परवेडिंग। ऐसा नहीं कि बस किसको मुक्ति चाहिए इसलिए यहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्ण भक्त लोग पूरे विश्व में है ना। भगवान विष्णु है, इसलिए वो कहीं से भी किसी को मुक्ति दे सकते हैं। कोई पूछेगा कि अरे भगवान अगर सबको देने लगे तो उनका कोटा खत्म हो जाएगा, घाटे में आ जाएंगे ना। उनका जितना कूपन था वो खत्म हो गया ना, मुक्ति के कूपन। कहते हैं नहीं, अव्यय कभी खत्म नहीं होता है। जितने चाहिए उतने लोगों को वो अपने भगवत धाम दे सकते हैं और मोक्ष दे सकते हैं। तो ये बात है कि भगवान ही है जो एक मुक्ति और मोक्ष दे सकते हैं। पर भक्ति, कहते हैं मुक्ति तो उनके हस्ते न्यस्त नताप वर्गम। भगवान श्री कृष्ण भुक्ति मुक्ति बहुत अल्प प्रयास से दे देते हैं। नताप, नत कहते हैं कि केवल उनके नहीं, केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्त लोग भी। सुनिए कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। भगवान तो मुक्ति देते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुक्ति प्राप्त करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अजामिल ने नामाभास में मुक्ति प्राप्त कर लिया। संसार से बस छुट्टी लेना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, मुक्ति। और भगवान कहते हैं कि केवल मैं नहीं हूं, जो मेरे चरण में नता, जो मेरे शरणागत हैं, उनको भी मैंने शक्ति संचारित कर दिया है, वो लोग भी दे सकते हैं, किसी को मोक्ष उद्धार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं पूज्य महाराज जी कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल से पास होकर जब इंटर में गए तो टीसी चाहिए था, है ना। तो हेडमास्टर कभी कभी कई सारे टीसीओं के ऊपर साइन करके चले जाते थे। आप जाइए, आपका नाम पता सब क्लर्क जो है लिख देगा, आपको दे देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक कैंडिडेट के लिए हेडमास्टर वहां बैठे रहेगा ऑफिस में और साइन करते हुए आपको टीसी देंगे। ऐसा होता है क्या? एम्पावर्ड कर देते हैं ना वो क्लर्क को, कई जगह पे साइन कर देते हैं। और वो जैसे कोई चेक है, आप मान लीजिए साइनर हैं आपके मंदिर के, कई बार किसी कंपनी में या किसी सेटअप में 4 साइनर होते हैं चेक के ऊपर, 3 या 4 ऐसे रहते हैं। और महाराज जी को कहीं जाना है, विदेश जाना है, कहीं देश विदेश जाना है, प्रचार करना है, तो क्या करते हैं वो जानते हैं? पहले से साइन करके रख देते हैं। और जो भी आएंगे उसके ऊपर बस अमाउंट लिखना है और वो चेक सैंक्शन हो जाता है। तो वो एम्पावर करके जाते हैं किसको, राइट?
विश्वास है ना उस व्यक्ति के ऊपर, मैंने साइन कर दिया है ब्लैंक चेक के ऊपर, अमाउंट कितना लिखेगा, विश्वास है कि नहीं? इसी तरह भगवान तो मुक्ति देते ही हैं, लेकिन भगवान अपने कुछ एम्पावर्ड पर्सनालिटीज को भी वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं। वो भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। जैसे वो कौन है? हाँ, शुद्ध भक्त, आचार्य, गुरु, ये सब जो है। इसीलिए मोक्ष से मुक्ति प्राप्त करना या संसार में भोग प्राप्त करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना कठिन नहीं है, पर ऐसी भक्ति करे कि बिल्लो मंगल ठाकुर के तरह कृष्ण हमारे बस में आ जाए। हमें बस में नहीं करना है, पर कृष्ण हमारे हो जाए। बिल्लो मंगल ठाकुर जब दक्षिण भारत से वृंदावन आए, अंधे हो गए थे, दोनों आंख फोड़ दिए थे वो रास्ते में ही। तो फिर एक बार तो भगवान ही आ गए थे, श्याम सुंदर, उनके लाठी को एक तरफ पकड़े और बिल्लो मंगल ठाकुर को बोले, आइए बाबा, हम आपको वृंदावन ले जाएंगे। अब वृंदावन जाना चाहते हैं ना, आप तो दिख नहीं रहे, आपको दिखता नहीं है, आइए हम ले जाएंगे। और बिल्लो मंगल ठाकुर को थोड़ा सा संशय हुआ कि इतना सुगंध आ रहा है, इतना सौरभ, ये कोई साधारण बालक नहीं होंगे। और लाठी के एक ओर से बिल्लो मंगल ठाकुर पकड़े हैं और दूसरी ओर से कन्हैया। तो धीरे 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 हाथ बढ़ा के लगा कि अभी पकड़ लो। वो जैसे ही वो पकड़ना चाहे तो चले गए। तब बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं, हाथ छोड़ के तो चले गए, हाथ छुड़ा के चले गए, पर हृदय से जाके देखिए, तब जाने कि बलवान हैं आप। और तब तक वृंदावन पहुंच गए थे वो। तो इसको कहते हैं कि कृष्ण से नहीं चाहिए, पर कृष्ण चाहिए, केवल कृष्ण ही चाहिए। जो व्यक्ति केवल कृष्ण को ही चाह करता है तो उसको कृष्ण मिलते हैं। नहीं, जिसको केवल कृष्ण से चाहिए तो कृष्ण से जो भी है वो सब मिल जाएंगे, पर वो नहीं मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोगों के लिए छोटा सा एक होमवर्क है, जो केवल होम में ही, वर्क में ही रह जाता है, कभी वर्क नहीं होता है। ये एनओडी में लिखा है, भक्ति शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है। इसको कल पढ़ के आइए, और आगे भी जिसको समय है